इंडिया न्यूज 24 टीवी एचडी और मैं हूं प्रकाश नारायण दुबे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर से प्रधानमंत्री जी से बात किए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मां खुड़िया रानी की पावन भूमि बगीचा में प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित इस क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, पत्थलगांव की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री चुरेन जी, आईजी साहब, जसपुर जिला के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल जी, एसपी, महिला बाल विकास की सेक्रेटरी श्रीमती सम्मी आब्दी जी, हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद और आज के सबसे बड़े हीरो हीरोइन मन कुमारी बाई जी और इस देश के भविष्य हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, कल ही हम लोग मकर संक्रांति मनाए और मकर संक्रांति को देश में अलग अलग नाम से भी मनाते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजन करता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मनकुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली हैं, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक लीडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को
आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व तो मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्य मंत्री के नाते। और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था तो उनका ये संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, सबके लिए शौचालय का निर्माण किया, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनके लिए जनधन खाता देने का काम हुआ। सब गरीबों से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई कि गरीबों का सबका पक्का का मकान हो जाए। पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और मुझे मालूम है 14 से 19 के बीच में जब हम राज्य मंत्री के रूप में रायगढ़ से सांसद थे तो उन्होंने जितने भी एससी लोग हैं उनका विकास हो, इसके लिए आकांक्षी जिले का चयन उन्होंने करवाया था। पूरे देश में 100 जिले से अधिक का चयन हुआ था। और जहां भी जिस गांव में एससी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है, वहां पर उस समय हम लोग को सांसदों को यह आदेश था कि आप लोग पदयात्रा करोगे पूरे गांव में। और मुझे मालूम है कि जसपुर में सिर्फ उस योजना के तहत एक ही गांव, पत्थल गांव का एक गांव शामिल था और रायगढ़ जिले का करीब 22 पंचायत शामिल था। तो 23 पंचायत का हम गर्मी के दिन में यात्रा किए थे और रात को भी वहीं रुकने का आदेश था, तो हम स्कूल घर में, पंचायत घर में रुक जाते थे। तो ऐसा मतलब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का काम करने का तरीका ये नहीं कि योजना बना दी और उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरी वो चिंता करने वाले। और उस समय 7 योजना था, 7 योजना को 1 महीना के अंदर में पूरा करना था। तो उसी तरह से आज जो ये भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का पूरा नाम है। और ये भी बताते हुए हमें गौरव हो रहा है कि 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के आराध्य हैं, 15 नवंबर 2022 को झारखंड में उन्होंने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था 15 नवंबर को। और इस 15 नवंबर 2023 से ये पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई है और 3 साल ये योजना चलने वाला है। और इस योजना के तहत
जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे देश के अंदर बहुत जातियां हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल 5 जातियां हैं, जिसमें कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, ऐसा करके 5 जाति छत्तीसगढ़ में है। और हमारे जिले में 2 जातियां हैं, एक कोरवा है, एक बिरहोर है। बिरहोर लोगों का कुल बसाहट 12 है और परिवार के रूप में उनको गिनती करें तो 177 परिवार, और उनकी जनसंख्या मात्र 565 है। और पहाड़ी कोरवा 288 उनका बसाहट है, 3761 परिवार हैं और 16,629 उनकी आबादी है। ये हमारे जिले की मैं बात कर रहा हूं। ये विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिनको हम लोग राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। और इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। 11 योजनाओं को, इसमें 9 मंत्रालय शामिल हैं और इनके घर में बिजली पहुंच जाए, इनके घर में पानी पहुंच जाए, इनके बसाहट तक रोड हो जाए, जनधन का खाता खुल जाए, गैस का सिलेंडर बन जाए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो जाए, ऐसा ये 11 योजनाओं को प्राथमिकता दिया गया है। और 2 महीने में ही काफी काम हुए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे थे। और हमारे जसपुर जिले में भी काफी काम यहां पर हमारे अधिकारियों ने किया है। आवास आज तक लाभान्वित होने वाले हितग्राही हैं 572 लोग प्रधानमंत्री आवास में लाभान्वित होंगे। उसी तरह से 52 सड़क का निर्माण, जिसमें 212.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण, मोबाइल यूनिट की स्थापना, 3 हॉस्टल छात्रावास, उसमें 2 बालिका 1 बालक छात्रावास, आंगनबाड़ी 17, वन धन केंद्र 2, और 115 घरों को बिजली पहुंचाया जा रहा है, वो पहुंच चुका है। ये आज तक का ही मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से जसपुर में काम हुए हैं। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस अवसर पर मैं सभी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग को प्रधानमंत्री जी के साथ में चलना है, इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि आने वाला 2047 तक हमारा ये देश पूरे दुनिया में इकोनॉमी के क्षेत्र में 3रे स्थान पर खड़ा हो। आज हम लोग 5वें स्थान पर हैं। 10 साल में 10वें स्थान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया है। लेकिन उनका संकल्प है कि आने वाले 2047 तक ये भारतवर्ष रूस और अमेरिका के बाद में 3रे स्थान पर इकोनॉमी के क्षेत्र में खड़ा हो। और इसके लिए सबकी आवश्यकता होगी, सबके विकास की आवश्यकता होगी। हमारे एसटी, एसटी सब जब मिलकर काम करेंगे विकास के लिए, तब इतना बड़ा इस चुनौती को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को मुश्किल से 1 महीना हुआ है, और इस 1 महीने में ही हमारी सरकार ने
मोदी की गारंटी जो हमारा संकल्प पत्र है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता के साथ में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का हम लोग निर्णय ले लिए हैं। अब जो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनको अब प्रधानमंत्री आवास में पक्का का मकान मिलेगा। 2 साल का बोनस की राशि जो हमारे मोदी की गारंटी में हमारा कमिटमेंट था, 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि उस दिन पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 3716 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये दूसरा वादा भी हम लोग मोदी की गारंटी का दूसरा वादा भी पूरा हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, हमारी बेटों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पीएससी में घोटाला हुआ और हमारे आदरणीय मोदी जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज मुझे आप लोगों को अवगत कराते हुए गौरव हो रहा है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगा तो कोई भी जो दोषीदार लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि उनको साल का महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया उनके खाते में भेजेंगे। हमने 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा कानून पूरक बजट पास करके महतारी बंधन योजना के लिए भी राशि की व्यवस्था किए हैं और बहुत जल्दी विवाहित माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना की राशि भी आएगी। तो इस तरह से जो भी कमिटमेंट है, तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, 4,500 रुपया बोनस, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपये में, आपका जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको साल का 10,000 रुपया देने का काम, 1 लाख जो बैकलॉग का पद है उसको पारदर्शिता के साथ भरने का काम, ये जो भी मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का कमिटमेंट है उसको आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते मैं आप सब लोगों के आश्वस्त करता हूं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आज का हुआ। इसके लिए फिर से मैं एक बार जिला प्रशासन को और आप सब लोगों को और मंत्री भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत इस जिले के जो भी लाभार्थी हैं उन हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूं। साथ में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महोदया श्रीमती गुमती साहब, आदरणीय महोदया श्रीमती रायमणि भगत को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक कैमरा लगा हुआ है ना, वो डिस्टर्ब करेगा आपको। उपस्थित हैं आदरणीय श्री जे आर सुरेंद्र सर, आदरणीय श्री अंकित गर्ग सर, आदरणीय श्री नवीन पूजा सर, हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री अभिधि में, साथ में कलेक्टर डॉक्टर रवि मिश्रा, एक्सक्यूज मी साइड, हेलो हेलो लाइव है, हटो, मिश्रा सर को भी हेलो मैडम, आमंत्रित करता हूँ अपने कर कमरों से हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिनमें सबसे पहले आयुष्मान कार्ड है। हितग्राही का नाम कुमारी अनिता आते जाएंगे, साथ में कुंवर साहब बनवासी, सरस्वती बाई, पुष्पा बाई, शनि, इसी क्रम में विभिन्न विभागों का ये प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत श्रद्धा पाठ से हितग्राही का नाम मंगेश्वरी नगर पंचायत बगीचा सीमाबाई, सुमंती, अगले क्रम पर बसंती बाई और सुखमनिया बाई। पीवीटीजी राशन कार्ड वितरण कुटवा से चांदनी, दिल प्यारी, सीताबाई, जीवन प्यारी, सरस्वती बाई। तत्पश्चात प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। कुटवा से अनीता, कलिस्ता, प्रियंका, मन प्यारी, माधुरी। तत्पश्चात पीवीटीजी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुटवा से मन कुमारी, बिहारू, सुंदर, पिछारू व भंडारी। पीवीटीजी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रमाण पत्र सामर बाहर से कलुआ, सिमिनी, सोनमती, दुल्हन राम एवं बुचू राम। पीवीटीजी मनरेगा योजना अंतर्गत जॉब कार्ड वितरण कुटवा से संदीप राम, गणेश राम, शिवनाथ राम, चंद्रसाय राम एवं हीरा साय राम। तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राही हैं कुटवा से बुलन राम, जगन्नाथ राम, भगलू राम, मिठू राम एवं पूसन राम। पीवीटीजी जाति प्रमाण पत्र वितरण के तहत कुटवा से सुमित, उदित, प्रीतम राम, मोनिका एवं दीपिका। पीवीटीजी जनधन बैंक खाता वितरण के तहत पासबुक वितरण किया जा रहा है। कुटवा से उद्रेशन राम, अरुण राम, बसंत राम वनवासी, इसदोर राम, रिझन राम। तत्पश्चात पीवीटीजी बहुउद्देशीय केंद्र के तहत प्रमाण पत्र वितरण किए जाने वाले हितग्राहियों का नाम है रोकड़ा ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत रोकड़ा, दंगेरी ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम पंचायत कुटमा, मन्ही से सरपंच ग्राम पंचायत बुटगा से बुटगा सरपंच ग्राम पंचायत बुटगा। पीवीटीजी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से हितग्राहियों का नाम पुरुषोत्तम महतो, अमन कुजूर एवं भोपाल सिदार। पीवीटीजी वंधन केंद्र के तहत हितग्राही हैं स्व सहायता समूह काजल स्व सहायता समूह सन्ना, जिसमें हितग्राही हैं सुंदर मती बाई, रदली बाई। तत्पश्चात सीता स्व सहायता समूह मनोरा से अनीता बाई, फुलमणि बाई। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 100% जांच हेतु विकास खंड बगीचा ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। हितग्राही माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अतिथि गणों से प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए पीएम जन मन योजना के तहत सराहनीय कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। श्री संदीप गुप्ता जी तहसीलदार सन्ना, श्री राहुल कौशिक जी तहसीलदार मनोरा, श्री बसंत कुमार गृह जी मंडल संयोजक बगीचा, श्री अजीत कुमार जायसवाल जी पीओ मनरेगा बगीचा, श्री मुनेश्वर पहाड़िया जनमन संगी हरडिपा, श्री राजेंद्र यादव सचिव सन्ना। सभी हितग्राही प्रमाण पत्र व प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए और आमंत्रित करना चाहूंगा सृष्टि विश्वास छात्रा है सेजस बगीचा से, जिन्होंने माननीय
मुख्यमंत्री जी के तस्वीर को अपने हाथों से बनाया है, उन्हें भी यह भेंट हेतु सादर मंच पर छात्रा षष्ठी विश्वास का आमंत्रण। पूरे राज्य में 100% सिकल सेल फ्री करने वाले बीएमओ डॉक्टर शोभा मिंज विकासखंड दुलदुला को भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। पूरे राज्य में विकासखंड दुलदुला को 100% सिकल सेल मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर शोभा मिंज, बीएमओ दुलदुला। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अद्वितीय योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के पात्र हितग्राहियों को सम्माननीय अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए आज के इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अधिकारियों का सम्मान करते हुए इसी क्रम में इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी, साथ में कुमार प्रमोद सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बगीचा को भी ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री जनमन योजना के नोडल अधिकारी सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी में साथ में सीओ जनपद पंचायत बगीचा को भी पुरस्कृत करते हुए बात की तेरे सामने रात में क्या बात की और आज का यह कार्यक्रम
हमेशा स्मरणीय रहे। मैं आदरणीय डॉक्टर रवि मित्तल सर, आदरणीय एसपी सर डी रविशंकर सर एवं आदरणीय श्री संबित मित्रा सर को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इस पल को यादगार बनाते हुए जसपुरिया जनमन संगीत ग्रुप के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अतिथियों के साथ एक यादगार छायाचित्र